तो अभी तक विभाग नहीं बांटे गए हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के कई दिन बाद भी क्यों आखिरकार इसमें देरी हो रही है। तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। शारिफ जाफरी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा स्थिति को लेकर हमें जानकारी देंगे। शारिफ, पोर्टफोलियो बढ़ चुके हैं और जाहिर तौर पर अब अध्यक्ष का चुनाव भी हो चुका है, निर्विरोध चुन लिया गया है सतीश महाना को, और क्या इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर सतीश महाना चुने गए हैं। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष वो चुन लिए गए हैं। नेता सदन योगी आदित्यनाथ के अलावा नेता विरोधी दल अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्षी नेता हैं, सबने मिलकर सतीश महाना को अध्यक्ष चुना है। वो 8वीं बार महाराजपुर विधानसभा कानपुर से विधायक चुने गए हैं और जब जब वो जीते हैं उनका मार्जिन लगातार बढ़ता रहा है। और दूसरी तरफ सदन में एक स्वच्छ परंपरा रही है कि अध्यक्ष निर्विरोध जिस तरीके से चुना जाता रहा है, उसी तरीके से सतीश महाना को भी चुना गया है। इसके अलावा कल रात विभागों के बंटवारे के बाद आज ज्यादातर मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर दिया है। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी अपने दफ्तर पहुंचे, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने जो तमाम उनके विभाग के जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उन सबको तलब कर बातचीत की और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो बताएं कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, कि किस तरीके से स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से देश दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई और सरकार ने किस चीज का सामना किया, लोगों की मदद की, अगर ऐसा आगे कोई परेशानी आती है कैसे निपटा जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर अफसरों के साथ बातचीत की है। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, जिनको पुराना ही विभाग मिला है कृषि विभाग, वो उन्होंने भी कार्यभार ग्रहण किया है। और इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने सहारा समय से बात करते हुए कहा है कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी यानी 70% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादातर गांवों में होना है। ऐसे में उनको जो विभाग दिया गया है वो पूरी जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ उस विभाग में काम करेंगे, ताकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की तरफ से जो टास्क दिया गया है उसको पूरा किया जा सके। शारिफ, आपने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य से खुद बातचीत हुई है सारा समय की। जाहिर तौर पर पहले उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग था, लेकिन इस बार ग्रामीण मंत्रालय है, और वो बातचीत में क्या उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं, क्या टारगेट उनका रहेगा, क्या इस बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने बातचीत की और कहा जो जिम्मेदारी जिस तरीके से सरकार में उनको सौंपी गई है अब वो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले वो पीडब्ल्यूडी विभाग के तौर पर उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम करने का अनुभव रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि उनको जो विभाग दिया गया है वो एक ऐसा विभाग है जहां 70% से ज्यादा आबादी जो है वो गांव में निवास करती है। ऐसे में उनको उनके लिए उन लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा, ये उनके लिए खुशी की बात है। अपनी बात रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ये कही है। तो जाहिर सी बात है, विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और ऑफिसर्स के साथ बैठक करके। बिल्कुल, शारिफ हमारे संवाददाता बताते हुए कि तमाम जो मंत्री हैं अपने आज कार्यभार संभाल रहे हैं। पहला दिन उनका मंत्रालय के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और साथ ही ब्रजेश पाठक ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है विभाग का, चूंकि उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी, उनका कद भी बड़ा है। सूर्य प्रताप शाही के बाद कृषि मंत्रालय, उन्होंने भी कार्यभार संभाल लिया है। सुनते हैं सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। कि जब भी महान बनने का कोई अवसर मिले तो हमें इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद ने भी कहा है कि भूत्वेन प्रमितव्यम, यानी महान बनने के अवसर से चूकना नहीं चाहिए। और आपके नाम से तो महाना ही जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस गौरवपूर्ण आसन पर विराजमान होना
ये किसी भी सदस्य के लिए न केवल अभिनंदनीय है बल्कि गौरवपूर्ण भी। और फिर इस पीठ पर एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है। और तो दूसरे कार्यकाल का मुख्यमंत्री के तौर पर पहला आप संबोधन सुन रहे थे सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सतीश महाना अब जो अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर विराजमान है और जाहिर तौर पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी ना सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए होती है बल्कि विपक्ष के लिए भी होती है और दोनों ही उसके लिए इक्वल होते हैं। और पूरे पुरानी परंपरा रही है कि जो अध्यक्ष होता है उसे ढूंढकर उसकी कुर्सी तक पहुंचाया जाता है और ये परंपरा निभाती हुई सदन नजर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस परंपरा को निभाते हुए नजर आए हैं। शारिफ लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। शारिफ, आपका